वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की इम्पोर्टेंस पर और इसके यूजेस पर। सबसे पहले मैं फोकस करूंगा इम्पोर्टेंस पर। देखिए, एक एग्जांपल को समझते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर इस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, एक कैप्टन है जो कि कैंपिंग के लिए अपनी टीम को लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो खाली इतनी इन्फॉर्मेशन रखते हों उस इलाके के बारे में कि यहाँ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब एवरेज आप जानते हैं कि उसमें उनको ये टोटल बता दिया गया कि पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक जो टेम्परेचर में डिफरेंट जो उतार और चढ़ाव आता है उसकी एवरेज ले ली गई है, ठीक है। अब वो कैंपिंग जो है वो डिफरेंट डेज में है, यानी क्या पता वो 1 वीक के लिए कैंपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर हम देखें इंपॉर्टेंस ऑफ यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के हवाले से हमें जो बात पता होनी चाहिए थी उन्हें, वो ये थी कि वो कम से कम टेम्परेचर उनको पता होता। फ़र्ज़ करें इस इलाके का सबसे कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और जो इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है पूरे दिन के हवाले से या उस वीक में हो सकता है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, ठीक है। अगर वो इस इंफॉर्मेशन को अपने पास नहीं रखते और ख़ाली इसकी बेस के ऊपर यानी एवरेज टेम्परेचर की बेस के ऊपर वो चले जाते हैं, तो अब वो जारी बात है जो कैंपिंग का अपने जो सामान लेके जाएंगे उसके इस टेम्परेचर के हवाले से लेके जाएंगे, वहाँ पर उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो कम से कम टेम्परेचर और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है उसमें काफ़ी फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की कितनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं इम्पोर्टेंस को। देखें, यहाँ पर अगर दो पाकिस्तान की जैसे हम टीम बना रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ एक टीम ए है जो पाकिस्तान की और बी टीम जो है हमारे पास वो इंडिया की है, ठीक है। अब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, मैं कहता हूँ चले एक प्लेयर ए प्लेयर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ए क्या जी प्लेयर और बी भी एक प्लेयर है जो जो इंडिया का फ़र्ज़ करें या पाकिस्तान का। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें जी ए प्लेयर जो है वो एक मैच में 10 स्कोर करता है, फिर 20 स्कोर कर रहा है, ठीक है। फिर वो 15 स्कोर कर रहा है और फिर वो 30 स्कोर कर रहा है। अब बी प्लेयर की अगर हम बात करें तो बी प्लेयर जो है उसने पहले मैच में फ़र्ज़ करें 20 स्कोर किया है, ठीक है। देन उसने 22 स्कोर किया है, अगेन उसने 20 स्कोर किया है और फिर उसने जो है वो 21 स्कोर किया, ठीक है। अब परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए जो प्लेयर ज़्यादा कंसिस्टेंसी शो कर रहा है वो बी प्लेयर है, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये प्लेयर अपनी कारकर्दगी के हिसाब से एक जैसा है। अब यहाँ पर अगर हमने ए और बी में मुवाजना करना हो कि इस टीम का यानी इंडिया की सपोज इंडिया का प्लेयर और ये पाकिस्तान का प्लेयर है, तो पाकिस्तान के जो प्लेयर है उसमें कंसिस्टेंसी कम है, यानी इसके ऊपर डाउट रहेगा हमें कि क्या पता नेक्स्ट मैच अगर हम वो खेलता है तो वहाँ पर उसका स्कोर क्या पता बहुत कम हो, यानी 10 भी स्कोर हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा उससे 30 किया हुआ है। जबकि इस प्लेयर के हवाले से अगर बात की जाए तो हम यही कहेंगे कि ये 20 या 21 तो स्कोर लाजमी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या इंपॉर्टेंस है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के हवाले से। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल जो कि यूजेस के हवाले से हम बात करेंगे अब हम, तो मेन फोकस हमारा यूजेस के हवाले से है। अब देखें, इसमें हमारे पास जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं। मैं अगर इसमें आपको बताऊं तो इसमें सबसे पहले इनकम के हवाले से। इनकम जो है, अब एक पर्सन की इनकम जो है वो वेरी कर रही होती है क्योंकि इनकम और सैलरी में फ़र्क होता है। अब बिजनेसमैन है, उसकी इनकम किसी मंथ में या किसी डे में ज़्यादा हो जाती है, उसकी ज़्यादा सेल हो जाती है, किसी किसी दिन उसकी कम सेल होती है, तो वो उसमें वेरिएशन आ रही है। वो इनकम की अगर डिस्पर्शन फाइंड आउट करता है तो उसको पता चल जाता है कि उसका बिजनेस कैसा जा रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर भी हमारे पास मेजर डिस्पर्शन यूज़ हो रहा था। इसी तरह एक्सपोर्ट के हवाले से या इम्पोर्ट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो एक कंपनी या एक जो बिजनेसमैन है वो अपनी एक्सपोर्ट्स की भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कर रहा होता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्राइसेस है जो हम खुद भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्राइसेस डे टू डे वेरी कर रही होती हैं। इस तरह वेजेस ऑफ लेबर्स जो है वो वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी बेशुमार ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को इस्तेमाल करते हुए कंक्लूजन्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, जैसे इंडस्ट्रियल हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब कोई भी इंडस्ट्री है, वो अपनी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होगी, ठीक है, उसको उसकी उसकी एक तो यानी ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी उसको या उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, वो क्या करेगी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को फाइंड आउट करेगी ताकि वो अपनी जो उसकी ऑब्जेक्ट है उसका कंपटीशन है दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ उससे वो compete कर सकें। तो आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि जो हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उसकी क्या अहमियत है और उसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं।